व्हाट्सअप लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इस टॉपिक की सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है और कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए उनका क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर। आज हम कुछ और ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन पर देखेंगे। इन दोनों क्लासेस को पूरा देखने के बाद आपको सभी ट्रांजैक्शंस का अच्छे से इफेक्ट समझ आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली टर्म आज हमें देखनी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं कि मैंने सर्विसेज तो अवेल कर ली बट अभी तक एक्सपेंस पे नहीं करा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सैलरी नॉट पेड 10,000 रुपीज टू द एम्प्लॉयज, कि मैंने अपने एम्प्लॉयज से सर्विसेज ले ली बट उन्हें अभी तक सैलरी पे नहीं करी। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा? जब हमने सर्विसेज अवेल कर ली तो हमारा कैपिटल से माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस तो ड्यू हो गया और सारे एक्सपेंसेस को हमें कैपिटल से माइनस करना होता है और इनकम्स को कैपिटल में ऐड करना होता है। बट अभी तक हमने कैश पे नहीं करा तो कैश डिडक्ट नहीं होगा। हमारे पास एक लायबिलिटी बन जाएगी इसकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम की, कि कल को हमें ये पैसे पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉयज को क्योंकि हमने सर्विसेज ले ली है। नेक्स्ट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कि अभी तक हमने सर्विसेज नहीं ली बट हमने एडवांस में एक्सपेंस को पे आउट कर दिया। जैसे कि रेंट पेड इन एडवांस ₹5,000, कि नेक्स्ट मंथ का जो रेंट था हमने इसी मंथ पे कर दिया 5,000 रुपए एडवांस में। अब हमने एडवांस में कैश तो दिया है ना, तो कैश हमारे पास से चला जाएगा तो कैश डिडक्ट हो जाएगा। बट हमने अभी सर्विसेज नहीं ली तो कैपिटल से तो माइनस नहीं होगा क्योंकि एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ है। अब हम क्या होगा, हम सर्विसेज लेने के हकदार बन गए तो हमारे पास एक एसेट बन जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस की, जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में उठा सकेंगे। नेक्स्ट होता है एक्रूड इनकम। जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि इनकम हमारी ड्यू तो हो गई, हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी बट हमें अभी तक पैसा नहीं मिला अपनी इनकम का। जैसे इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव 2,000 रुपीज, हमने किसी को लोन दिया था और इस मंथ हमें 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बट उसने अभी तक पे नहीं करा हमें। तो हमारे पास ये एक तो एसेट बन जाएगी इसकी, क्योंकि वो हमें बाद में इंटरेस्ट पे करेगा। दूसरा, अब ये इंटरेस्ट तो हमारा ड्यू हो गया ना, इनकम ड्यू हो गई तो कैपिटल में हमारी इनकम ऐड हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट होता है एसेट और कैपिटल में ऐड करा जाता है। नेक्स्ट आता है अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने सर्विसेज नहीं दी लेकिन हमें इनकम एडवांस में रिसीव हो गई। जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,500 रुपीज। अब जब हमें एडवांस में इनकम रिसीव हुई है तो कैश तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो कैश में ऐड हो जाएगा। बट हमने अभी सर्विसेज नहीं दी बट हम लाइबल हो गए सर्विसेज पे करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए। तो एक हमारे पास एक लाइबिलिटी खुल जाएगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से या फिर अनअर्न्ड इनकम के नाम से। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझा था कि ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटीज होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओनर ने इसका मतलब बिजनेस को कैपिटल उधार दी है काम करने के लिए। अब बिजनेस ने कोई पैसा उधार लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, बिजनेस को ये पे करना होता है ओनर को। अब ये कोई एक प्रैक्टिकलिटी पे कोई ऐसी है बेतुकी बात होगी ना कि ओनर क्या अपनी बिजनेस से इंटरेस्ट लेगा? खाली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो अलग अलग है, लेकिन बिजनेस तो है तो ओनर का ही ना। तो ओनर अपने बिजनेस से ऐसे तो पैसा नहीं निकालेगा इंटरेस्ट के नाम पे। तो बस इसको शो करने के लिए हम कैपिटल में ही माइनस कर देते हैं और कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं कि बिजनेस ने एक्सपेंस करा तो कैपिटल से डिडक्ट हो गया और ओनर ने वही पैसा वापस कैपिटल के नाम पे इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में तो कैपिटल में ऐड हो गया। सेम ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग्स होती है कि ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, अब इस पर बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब कैपिटल पे प्रोवाइड कर रहा है तो ड्राइंग्स पे चार्ज भी तो करेगा ना। तो अकाउंटिंग में शो करने के लिए ये बिजनेस की इनकम हो जाती है, तो इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं और कैपिटल से ही माइनस कर देते हैं। ध्यान देना, इंटरेस्ट की बात है, कैपिटल और ड्राइंग के लिए नहीं है, इंटरेस्ट के लिए करना है। कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में ही माइनस, जिससे इनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। लास्ट आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, डिक्रीमेंट आना,
उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10,000 रुपीज। अब ये ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम कैश में तो पे नहीं कर रहे। अब मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन होगा हम कैश में थोड़ी किसी को पे करके आ रहे हैं, बट ये एक एक्सपेंस है जो लगेगा ही लगेगा बिजनेस पर। तो एक तो ये मेरा मशीन की वैल्यू गिरा देगा। तो डेप्रिसिएशन जिस भी एसेट पर लग रहा है उस एसेट की वैल्यू को हम लेस कर देंगे जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। दूसरा, ये मेरा एक्सपेंस है तो इसको हम कैपिटल से भी डिडक्ट कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाता है एसेट और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो ये इफेक्ट थे कुछ ट्रांजैक्शंस के। अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। फर्स्ट है, विमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख एंड मशीनरी 50,000। विमल ने बिजनेस स्टार्ट करा है तो बिजनेस के पास दो एसेट्स आ जाएंगी, कैश 2 लाख रुपीज का और मशीनरी आ जाएगी 50,000, और ये कैपिटल बन जाएगी टोटल 2,50,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, कि उसने कुछ गुड्स कैश पे खरीदे और कुछ क्रेडिट उधार पर खरीदे। तो जो कैश पर खरीदे हैं गुड्स मुझे रिसीव हो रहे हैं तो 20,000 गुड्स में ऐड हो गए और 20,000 मेरे कैश में से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि कैश पे कर दिया। अब जो गुड्स उधार खरीदे हैं तो गुड्स तो रिसीव हो रहे हैं तो गुड्स में तो ऐड हो जाएगा 30,000, बट कैश पे नहीं करा है तो कैश में से माइनस नहीं होगा, लायबिलिटी बन जाएगी क्रेडिटर की 30,000 रुपीज। तो ये थी सेकंड ट्रांजैक्शन। दो ट्रांजैक्शन करके टोटल लगाना होता है, न्यू इक्वेशन। कैश हमारे पास बचा 1,80,000, 2 लाख माइनस 20,000 करके, मशीनरी 50,000, गुड्स 20 प्लस 30 50,000, क्रेडिटर्स हमारे पास है 30,000 रुपीज और कैपिटल हमारे पास है 2,50,000। टोटल आप देख सकते हो दोनों साइड्स का 2,80,000 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सैलरी पे 20,000, रेंट पे 10,000। जितने भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं सब हमारे कैश से पे होते हैं, तो कैश में से 30,000 माइनस हो जाएंगे, 20,000 सैलरी के और 10,000 10,000 रेंट के, और ये सारे एक्सपेंसेस हमें कैपिटल से भी माइनस करने होते हैं तो 30,000 मेरा कैपिटल से भी लेस हो जाएगा। दोबारा न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश बचेगा हमारे पास 1,50,000, 50,000 की मशीन, 50,000 के हमारे पास गुड्स, क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल बचेगी 2,20,000। टोटल आप देख सकते हो 2,50,000 है दोनों साइड्स का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 30,000 एंड रिसीव्ड कैश, कि हमने 25,000 रुपए के कॉस्टिंग के गुड्स 30,000 रुपीज में बेच दिए, यानी कि गुड्स मेरे पास से कितने अमाउंट के गए, खाली 25,000 रुपए के, तो गुड्स में से तो 25,000 कॉस्ट माइनस हो जाएगी, लेकिन कैश मेरे पास आएगा 30,000 रुपीज, तो कैश में 30,000 ऐड हो जाएंगे। अब जो ये इम्बैलेंस हो रही है इक्वेशन, 5,000 रुपीज क्या है हमारे पास, प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं कैपिटल में, तो 5,000 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। दोबारा न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश हो जाएगा 1,80,000 रुपीज, 50,000 मशीन, 25,000 गुड्स, देन 30,000 क्रेडिटर्स एंड देन 2,25,000 हो जाएगी कैपिटल। टोटल आप देख सकते हो 2,55,000 है दोनों साइड्स का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 एंड प्रीपेड रेंट 2,000। पहले सैलरी को समझते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस ड्यू हो गया, पे नहीं करा, मतलब हमने सर्विसेज तो ले ली स्टाफ से बट अभी तक हमने उनको सैलरी पे नहीं करी। कितनी, 5,000। जब हमने हमारा एक्सपेंस ड्यू हो गया, सर्विसेज हम अवेल कर चुके हैं, तो 5,000 मेरे कैपिटल से माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमने एक्सपेंस को ड्यू कर दिया, लेकिन कैश पे नहीं करा तो कैश में से लेस नहीं होगा, हमारे पास एक लायबिलिटी बन जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से 5,000 रुपीज की, कि हमने आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमें कल को ये पैसा अपने एम्प्लॉयज को पे करना पड़ेगा सैलरी का 5,000 रुपए, तो हमने एक लायबिलिटी बना दी इसकी। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट 2,000। इसी में
प्रीपेड रेंट मतलब रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस। अभी हमने सर्विसेज नहीं ली है बट एडवांस में एक्सपेंस कर दिया। तो जब एक्सपेंस हमने पे करा है तो कैश तो जाएगा यहां से, तो कैश में से लेस हो गया 2000। बट अभी हमने सर्विसेज नहीं ली तो कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक एसेट बन जाएगी 2000, क्योंकि अब हम हकदार हैं कि हम सर्विसेज ले सकते हैं क्योंकि हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, तो ये एसेट बन जाती है। ये हमारा यूज होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस का, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए लायबिलिटी में ऐड और कैपिटल से माइनस, और प्रीपेड एक्सपेंस के लिए कैश में से लेस और एसेट में ऐड हो जाता है। टोटल करके न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश हमारे पास बचेगा 1,78,000, मशीन 50,000, 25,000 के गुड्स, 2,000 प्रीपेड एक्सपेंस, 30,000 रुपीज के क्रेडिटर्स, 5,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 2,20,000 रुपीज की कैपिटल। टोटल आप देख सकते हो 2,55,000 है दोनों साइड्स का। लास्ट है डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10%, कि मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाओ 10%। डेप्रीसिएशन क्या होता है? किसी भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आना, गिरावट आना। तो एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है तो किस एसेट की हो रही है? मशीन की। तो मशीन का 10%, मशीनरी थी 50,000 की, 50,000 का 10% हमारे पास आएगा 5,000 रुपीज। तो 5,000 मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो 5,000 तो मशीन में से माइनस कर दो। अब डेप्रीशिएशन भी एक एक्सपेंस है, तो ये 5,000 हमारा कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। तो डेप्रीशिएशन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, जिस एसेट पर लग रहा है उस एसेट की वैल्यू में से माइनस और कैपिटल से माइनस। लास्ट में फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं। कैश का टोटल 1,78,000 बचेगा, इसके बाद मशीन का टोटल 45,000, गुड्स का टोटल 25,000, प्रीपेड एक्सपेंस का टोटल 2,000, क्रेडिटर्स का टोटल 30,000, 5,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं एंड 2,50,000 है, 15,000 है हमारे पास कैपिटल। तो आप टोटल देख सकते हो राइट हैंड साइड का 2,15,000, 5,000 एंड 30,000, ये टोटल हो गया 2,50,000। ऐसी एसेट साइड का 178 प्लस 2 1,80,000 एंड देन 25 एंड 45 70,000, 2,50,000। तो 2,50,000 दोनों साइड्स का टोटल है, हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये इफेक्ट होता है इन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर। अब क्वेश्चन में आपसे इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने के बाद जो ये फाइनल बैलेंसेस निकल करके आए हैं, इनसे बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कह सकता है। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे हम इन बैलेंसेस से अब हम देखते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एक वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को ट्रांसफर करके किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी थी, अब हम उसमें से एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना सीखेंगे। बैलेंस शीट एक 4 कॉलम फॉर्मेट होता है, जिसमें फर्स्ट कॉलम लायबिलिटीज का होता है, देन लायबिलिटीज का अमाउंट, देन एसेट्स का कॉलम एंड देन एसेट्स का अमाउंट होता है। तो लायबिलिटी से कॉलम में क्या शो होगा? सबसे पहले कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी लायबिलिटीज के साथ लिखी होती है कैपिटल, बैलेंस शीट में भी लायबिलिटीज के कॉलम में शो होगी। कैपिटल है 2,15,000 रुपीज। देन अदर लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 30,000 रुपीज। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है 5,000 रुपीज। लायबिलिटी साइड हो गई पूरी। अब एसेट साइड, एसेट साइड पर हमारे पास सबसे पहले आएगा कैश 1,78,000 रुपीज, मशीनरी 45,000 रुपीज, स्टॉक यानी कि गुड्स 25,000 रुपीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज।
एसेट और लायबिलिटीज के सभी बैलेंसेस को ट्रांसफर करने के बाद हम दोनों साइड्स का टोटल लगाकर चेक करते हैं कि क्या टोटल इक्वल है या नहीं है। यहां पर हमने टोटल लगाया, लायबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 2,50,000 रुपीज एंड एसेट साइड का भी आ रहा है 2,50,000 रुपीज। जस्ट लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट का टोटल हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होता है। बैलेंस शीट में भी एसेट का टोटल हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी एसेट्स हैं उतनी ही हमारे पास लायबिलिटी है बिजनेस के पास। तो ऐसे हम बनाते हैं बैलेंस शीट किसी भी फर्म की अकाउंटिंग इक्वेशन से। अब हम कुछ और ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि हम उनको कैसे पोस्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। सिंपल कि कैश में 2 लाख ऐड हो जाएगा, बिजनेस शुरू करा है तो, और कैपिटल में भी 2 लाख ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर 25,000 के गुड्स खरीद लिए। ना कैश लिखा ना क्रेडिट लिखा, तो हमेशा कैश लेना होता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। तो 25,000 कैश में से डिडक्ट हो जाएंगे और गुड्स में ऐड हो जाएंगे। दो ट्रांजैक्शन हो गई, टोटल कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन, कैश बचा 1,75,000, गुड्स हो गए 25,000 और कैपिटल हो गई 2 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, की एडवांस में कमीशन मिल गया। जब कभी रिसीव्ड वर्ड लिखा हो तो वो हमारी इनकम होती है। क्या कहलाती है? इनकम। अब इनकम मुझे एडवांस में मिल गई, मतलब मैंने अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी थी, पहले से ही पैसे रिसीव हो गए मुझे। अब यहां पर जब मेरे को पहले से ही पैसे रिसीव हो गए तो कैश में तो 10,000 ऐड हो जाएगा मेरा, लेकिन मैंने अभी सर्विसेज नहीं दी है तो मेरे कैपिटल में ये ऐड नहीं हो सकते। अब मैं सर्विसेज देने के लिए लाइबल हो गया कि अगर मैं कल को सर्विसेज नहीं दूंगा तो ये पैसे चुकाने पड़ेंगे वापस या फिर सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो ये एक लाइबिलिटी आ गई मेरे सिर पे, 10,000 रुपीज की अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि कैश में भी ऐड और लाइबिलिटीज में भी ऐड। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश हो गया 1,85,000, गुड्स 25,000, लायबिलिटी में अनअर्न्ड इनकम 10,000 और 2 लाख रुपीज कैपिटल। टोटल आप देख सकते हो 2,10,000 है दोनों साइड्स का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इनकम ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, मतलब मैंने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी है सामने वाले को लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं अभी तक, तो वो होता है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ये मुझे कैश तो नहीं मिला तो मेरे पास कैश में तो ऐड नहीं हो सकता, लेकिन इनकम ड्यू तो हो गई ना, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे 5,000। अब कैश नहीं मिला तो एक एसेट बन जाएगी 5,000 रुपीज की एक्रूड इनकम, कि फ्यूचर में मुझे इस पर्टिकुलर जिसको भी मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है उस पर्टिकुलर इंसान से मुझे पैसे रिसीव होंगे। तो ये एक मेरी एसेट बन जाती है एक्रूड इनकम की। टोटल कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन, कैश 1,85,000, गुड्स 25,000, इसके बाद 5,000 की एक्रूड इनकम, 10,000 अनअर्न्ड इनकम और 2,05,000 रुपीज की कैपिटल। टोटल आप देख सकते हो 2,15,000 है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, जहां पर ये पर्सनल यूज वर्ड लिखा हो वो हमारी होती है ड्रॉइंग्स, कि ऑनर ने बिजनेस से कुछ भी एसेट को निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, और तो ऑनर ने कैश निकाला है 10,000 रुपए का, तो बिजनेस का कैश डिडक्ट हो जाएगा 10,000 रुपीज और बिजनेस की कैपिटल भी कम हो जाएगी 10,000 रुपीज से ही। तो ये इफेक्ट होता है ड्रॉइंग का, कैश और कैपिटल से माइनस। जरूरी नहीं है कि कैश ही विड्रॉ करे, ऑनर गुड्स भी निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस केस में गुड्स से माइनस हो जाएंगे, या कोई और बिजनेस की एसेट यूज कर रहा है अपने पर्सनल यूज में तो एसेट में से लेस हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट होगा इसका कि कैपिटल में से लेस होगा उतना ही अमाउंट। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश बचा 1,75,000, 25,000 के गुड्स हैं,
5,000 accrued income, 10,000 unearned income और 1,95,000 रुपीज की कैपिटल बच गई। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 5,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 1,000 रुपीज। कि ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है ना, तो ऑनर को बिजनेस जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा कैपिटल पर, जो दिया है 5,000 रुपए। और ड्रॉइंग्स ऑनर ने बिजनेस से निकाली हुई है, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्रॉइंग्स पर 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। एक्सपेंस और इनकम हमारे कैपिटल में जाते हैं ना, तो ये 5,000 और 1,000 दोनों कैपिटल में ही जाएंगे। अब क्या ट्रीटमेंट होगा कि 6,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट एक बार कैपिटल में ऐड हो जाएगा और एक बार कैपिटल से ही माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यही ट्रीटमेंट होता है कि कैपिटल में ऐड और कैपिटल से ही माइनस। लास्ट में हम टोटल लगा के बना लेते हैं फाइनल इक्वेशन। कैश बचा है 1,75,000 रुपीज, गुड्स बचे हैं 25,000 रुपीज, इसके बाद हमारे पास एक्रूड इनकम है 5,000 रुपीज, अनअर्नड इनकम है 10,000 रुपीज और कैपिटल है 1,95,000। टोटल आ रहा है दोनों साइड्स का 2,05,000 रुपीज। तो ये थी हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग इक्वेशन की इन दो क्लासेस में हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में लगभग सभी ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन पर देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ आगे की वीडियोस के लिए।